स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग और जेईई मेन पेपर्स। ओके, तो स्टार्टिंग के 13 क्वेश्चन है ना, वो अलग वीडियो में दिए गए हैं, वो पहले जाके वो देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑल पॉसिबल नंबर्स आर फाउंड बाय यूजिंग ये वाले नंबर्स। इसमें 1 2 बार है और 2 4 बार है, 3 1 बार है और 4 2 बार है। टेकन ऑल एट ए टाइम, ओके, एक साथ लेकर। नंबर ऑफ सच ए नंबर इन विच और डिजिट ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो टोटल कितने नंबर है, 1 2 2 और 3 5 और 2 2 4 6 7 8 9 है। तो 9 पहले डब्बे बना लो, 9 बॉक्स बना लो। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी, ये 9 हो गए, है ना। अब इनमें से क्या बात कर रहे हैं, इवन प्लेस। तो इवन एक नंबर, ये 2 वाला इवन हो गया, फिर 3 नंबर 4 वाला इवन हो गया, फिर ये वाला इवन हो गया, फिर ये वाला इवन हो गया। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुए और ये 9। टोटल 9 नंबर है ना। काउंट करो, ये 2 2 और 2 4 2 6 2 8 2 9। तो इसमें क्या गिवन है, टेकन ऑल एट नंबर ऑफ सच ए नंबर इन विच ओड डिजिट ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। ओड डिजिट कौन कौन से है, एक तो ये है 1 1 और एक 3 है। तो ये ओड डिजिट क्या होना चाहिए, इवन प्लेस पे होना चाहिए। तो इवन कितने प्लेस है हमारे पास, ये ऐसे वाले, ऐसे मैंने मार्क कर रखा है ना, ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 है। तो 4 में से हमारे पास नंबर कितने हैं, 3 है। तो 3 नंबर को पुट करने के लिए 4 में से कितने, पहले 3 प्लेस सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो 4 C 3 हो गए। फिर उन 3 प्लेस के ऊपर ये वाले 3 नंबर कितने तरीके से अरेंज किया जा सकते हैं, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल नीचे क्यों आया, क्योंकि एक कितनी बार है, 2 बार है, ये एक 2 बार है, इसलिए नीचे 2 फैक्टोरियल आया। अब हमको ये फिल हो गया, जैसे ये फिल हो गया हमको, यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ 3, ये हो गया। हमने, क्योंकि ये ऐसे वाले एरो किए हुए हमारे पास 4 प्लेस थे, उनमें से हमने 3 प्लेस को पहले सेलेक्ट किया, किसको, इन 3 नंबर को पुट करने के लिए, और फिर उसके बाद 3 प्लेस पे हमने फिलअप कर दिया। अब हमारे पास कितने प्लेस बचे, तो कितने प्लेस बचे, तो वो देखते हैं हम। हमारे पास बचे 1 2 3 4 5 6 प्लेस बचे। तो 6 प्लेस के लिए कितने नंबर है हमारे पास, 6 प्लेस के लिए कितने नंबर बचे, 1 1 3 को छोड़ दो, तो ये 1 को छोड़ो, 1 को छोड़ो, 3 को छोड़ो, बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 5 6। तो क्या क्या बचा, हमारे पास बचा 2 2 2 2 और 4 4, ये 6 नंबर बचे। तो इन 6 नंबर के लिए 6 प्लेस बचे, कौन से वाले, जो ये रेड कलर से मैंने मार्क किए हैं, रेड कलर से, जो ये वाला प्लेस, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन 6 प्लेस के ऊपर इनको अरेंज करना है। तो वो कितने तरीके से होगा, 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 प्लेस है, और या फिर तुम बोल सकते हो ये 6 नंबर है इसलिए 6 फैक्टोरियल, उनमें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, इसलिए नीचे क्या आएगा, ऊपर तो 6 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्यों, 2 4 बार है और 4 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल। ओके, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करो इसको। तो जैसे 6 फैक्टोरियल को तुम लिख सकते हो, इस 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गेट कैंसल। ओके, तो
ये 4c3 को लिख सकते हो तुम 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गेट कैंसिल। तो अब क्या बचा, अब बचा हमको ऊपर तो बचा ये 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये वाला 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है 24। 4 फैक्टोरियल अलग से देख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना 24 अपॉन नीचे बचा 1 2 और ये 2 इंटू 2 बचा। तो ये 2 2 जा 4 4 ये 6 हो गया। तो 6 6 जा 36, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 360 डिवाइड बाई 2 तो 180। तो 180 आंसर है हमारा। तो इसमें 14 सम में कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया? 14 सम में ये फर्स्ट सम, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू लाइक इट। नाउ अब हम नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन है जिसमें सी का सबसे बड़ा वैल्यू पूछा है हमको, सी का सबसे बड़ा वैल्यू जिसके लिए इसका नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए होता है डी इक्वल टू 0 कंडीशन। अब वो कैसे होता है उसके लिए मैट्रिक्स जो चैप्टर है उसका क्लास नोट्स वगैरह अच्छे से पता होना चाहिए। लॉजिक होता है, क्यों होता है नॉन ट्राइवल का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो 0 0 0 नहीं हो। तो एक तो 0 0 इसका सॉल्यूशन है, एक उसके अलावा एक और सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होगा। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है डी इक्वल टू 0। मुझे पता है ये यहाँ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान में रखो क्योंकि वो क्लास नोट से तुमको अच्छा पता होना चाहिए। तो डी इक्वल टू 0, तो डी इक्वल टू 0 लगा दो इसके लिए। डी इक्वल टू 0 क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है एक, डिटर्मिनेंट होता है जिसमें फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या होता है एक्स के कोफिशिएंट। यहाँ क्या है 1 फिर सी फिर सी, तो क्या होगा 1 सी सी। ये सेकेंड कॉलम में वाई के कोफिशिएंट होंगे, तो यहाँ माइनस सी, यहाँ -1 और सी, तो क्या होगा -c -1 और सी। ऐसे ही थर्ड कॉलम में जेड के कोफिशिएंट होंगे -c + c -1, -c + c -1 इक्वल टू 0। अब तो ये डिटर्मिनेंट को कैसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगाते हैं उनसे बेस्ड हो गया। तो तुम प्रॉपर्टी लगा रहे हो, एक तो प्रॉपर्टी लगा दो क्या देखो यहाँ 0 करने चाहते हैं हम, यहाँ 0 करना चाहते हैं, तो क्या R2 इक्वल टू R2 - R3, ये यहाँ एरो होता है ना। तो लगाओ ये प्रॉपर्टी 1 - c यहाँ 0, यहाँ -1 -c, c + 1। ओके, अब एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हो तुम। प्रॉपर्टी लगाओ, ये ऐसा कैसा रख लो c और -1। अब प्रॉपर्टी लगा दो इसके अंदर, ये वाली देखो यहाँ 0 बन सकता है ना, तो क्या लगा दो C2 इक्वल टू C2 - C1 कर दो। तो क्या बनेगा, ये वाली चीज़ क्या बनेगी 1 0 C, और इसमें से ये 1 घटाना है तो -c -1, इसमें से ये 0 घटाना है तो -1 -c, और ये c में से ये c घटाना है तो 0 हो जाएगा। ओके, और ये ऐसा कैसा -c c + 1 और -1। अब प्रॉपर्टी लगा दो क्या इसके अंदर, इसके अंदर लगानी है प्रॉपर्टी। आप इसके अंदर प्रॉपर्टी लगा दो। क्या कर सकते हैं, अच्छा ये वाला सेम है, तो क्या कर सकते हैं R1 इक्वल टू R1 - R2। तो ये वाली लगा के मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ क्या आएगा 1, और ये
यहाँ और यहाँ सेम है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 0। और ये माइनस सी में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, माइनस सी प्लस वन। तो सी प्लस वन ये बाद में लिख लेंगे हम क्या होगा, चलो एक साथ यहीं लिख दो। तो माइनस सी में से सब्ट्रैक्ट करना हमको सी प्लस वन, तो क्या आएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आएगा, माइनस का 2c माइनस वन। ओके, और ये सेकेंड रो ऐसा कैसा रहने दो, 0 -1 माइनस सी, और ये c प्लस वन, और ये c 0 -1। ओके, अब सेकेंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड कर लो। तो सेकेंड वाला कॉलम ये है, तो ये सेकेंड कॉलम को हाइड किया, एक सेकेंड रो को हाइड किया, तो क्या आया, एक तो ये लिखना रहता है हमको, तो क्या आएगा, -1 माइनस सी, और फिर अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, इस वाले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ऐसे ही तो होता है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और फिर बीच में माइनस होगा, फिर ये सी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा, तो क्या होगा, ये c को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस का 2c माइनस वन। सिंप्लीफाई कर लो, इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0, तो इक्वल टू में है 0, तो एक तो ये वाला चीज़ 0 हो जाएगा, तो ये वाला चीज़ क्या है, -1 माइनस सी इक्वल टू 0, तो वहाँ से क्या आया, c इक्वल टू -1 आया। दूसरा ये अंदर वाला 0, तो पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई करो, अंदर वाला क्या आता है, तो अंदर वाला आएगा प्लस का 2c² प्लस का c माइनस वन इक्वल टू 0। फैक्टर कर लो, 2c² प्लस 2c माइनस c माइनस वन इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ जाएगा, 2c कॉमन आ जाएगा, तो c प्लस वन और -1 कॉमन आ जाएगा, तो c प्लस वन, तो ये क्या आ जाएगा, एक तो c प्लस वन इक्वल टू 0, तो वहाँ से तो यही मिला c इक्वल टू -1, और दूसरा हुआ 2c माइनस वन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ ये कुछ नहीं है, इसका मतलब -1 है ना यहाँ, तो 2c माइनस वन, इससे c कितना आया, 1/2। अब हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है c का ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है, तो एक तो c का -1 वैल्यू आ रहा है हमको, एक तो c का वैल्यू -1 आ रहा है, एक c का वैल्यू 1/2 आ रहा है, दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, 1/2 वाला, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमको करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में फोर्थ ऑप्शन आंसर। ओके, इसमें क्या गिवन है हमको, ओ ओरिजिन है, ए पॉइंट है, विल बी 2 फिक्स पॉइंट, और ओरिजिन एंड ए 2 फिक्स पॉइंट है, देन लोकस ऑफ पी सच दैट पेरीमीटर ऑफ ओ ए पी। ओके, तो देखो ऐसे सोचो, ये ओ है और ये ए है, और यहाँ P है, जिसका लोकस फाइंड करते हैं उसको x, y या h, k मान लेते हैं, रूल होता है h, k मान लेते हैं, फिर लास्ट में h, k की जगह वापस x, y पुट करते हैं, तो इससे अच्छा है हम स्टार्टिंग में x, y लेके चले, एक ही बात है ना। तो अब हमको क्या गिवन है, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर, तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है, 4, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा OP लेंथ प्लस PA लेंथ प्लस OA लेंथ इक्वल टू कितना गिवन है, 4। OP लेंथ कितना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, OP लेंथ √x² प्लस y², PA लेंथ कितना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला x² प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस OA लेंथ कितना होगा, OA लेंथ इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, तो वो 1 है, इक्वल टू 4। 1 को उधर ले जाओ तो ये हमारा बनेगा √x² प्लस y² प्लस √x² प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, ये हुआ। अब ये देखो, इसको दो तरीके से किया जा सकता है, या तो इसको उधर ले जाके होल स्क्वायर किया, सिंप्लीफाई किया, उससे भी ये इक्वेशन आ जाएगी, या दूसरा तरीका, दिस विल रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है कि इलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी सम ऑफ
मतलब दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम ऑलवेज इक्वल होता है। ओके, यानी ये पॉइंट जैसे ये पी पॉइंट है, ये एस डेस है और ये एस है, एक फोकस एस है, तो एस पी प्लस एस डेस पी इक्वल टू 2a होता है। ये इलिप्स का डेफिनेशन है। इलिप्स का डेफिनेशन क्या होता है? लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट whose डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, that will be equal to 2a, where 2a will be the length of major axis। तो या तो वो वाला तरीका है, या फिर यहाँ देखो ये वाला भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो, एक को उधर ले जाके होल स्क्वायर वगैरह करके भी। तो यहाँ चलो हम होल स्क्वायर करके कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उस दूसरे वाले मेथड से कर लेंगे। तो होल स्क्वायर, इसको क्या आ जाएगा, थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू उधर 3 माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये रूट हट जाएगा होल स्क्वायर के, तो इधर कितना आएगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया, इसको खोल लो तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू में चल रहा है ये पूरा चीज। अब जो कैंसिल हो रहा है उससे कैंसिल कर दो, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर गेट कैंसिल। ओके, अब रूट वाले को एक साइड रहने दो, बाकी को एक साइड ले आओ। तो ये 9 को हम क्या करें, इसको इधर ले आते हैं और बाकी इन दो टर्म्स को उधर ले जाते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये 6 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बाकी को उधर ले जाते हैं तो -2y उधर जाएगा तो प्लस का 2y, और ये 1 उधर जाएगा तो -1, लेकिन 9 यहाँ ऑलरेडी है तो 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 हो जाएगा। अब होल स्क्वायर करना है, इसको 2 कॉमन ले लेते हैं, 2y प्लस 4। अब दोनों साइड 2 से कैंसिल कर दो, चलो 2 3 जा 6। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लो, तो दोनों तरफ क्या है, 3 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कर दो तो ये कितना होगा, 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये होल स्क्वायर को ओपन करो, कुछ मिस्टेक हुआ, 1 सेकेंड लेट मी चेक, 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 6 रूट, ओके चलो देखते हैं हम, जो भी होगा देखा जाएगा। इसको ओपन किया तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, एक साइड ले आओ सबको, तो एक साइड लाओगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 9 एक्स स्क्वायर, तो एक तो बचेगा 9 एक्स स्क्वायर, फिर 9 वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर गया तो 8 वाई स्क्वायर, फिर 2y इधर आया तो माइनस का 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये ऑप्शन, ऐसा देखो कौन से ऑप्शन में है, तो ऐसा ऑप्शन में है 9 वाई स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन 9 वाई स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर माइनस का, कुछ मिस्टेक हुआ है इसमें, 9 एक्स स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर। वैसे तो ये देखो ये दो वाले टर्म केवल इधर ही आ रहे हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होने का चांस है। ओके चलो, हुआ होगा कुछ मिस्टेक इसमें, कैलकुलेशन में देख लेना कुछ मिस्टेक हुआ होगा, जैसे ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, उसको उधर ले गए, ये वाला बना और फिर होल स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 हुआ, और इधर होल स्क्वायर किया तो 9 और ये होल स्क्वायर माइनस का 6 ये हुआ, और ये कैंसिल हुआ -2y। ओके, ये 6 इधर आ गया तो उधर कितना बचा, 2y उधर गया और प्लस का 8, 2 कॉमन ले लिया तो हाँ सॉरी, पता लग गया मुझे।
कैसे, यहाँ इस 1 की जगह 4 आएगा, y + 4, तो यहाँ 1 की जगह 4, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 8y, यहाँ कितना होगा 16, तो इधर लाओ, तो यहाँ कितना होगा माइनस का 8y और यहाँ 16। देखो मैं इन सब क्वेश्चनों के सॉल्यूशन वगैरह नहीं देखता हूँ, मैं अपने से ही करता हूँ, नए क्वेश्चन में सोचना रहता है। तो अभी फर्स्ट टाइम में भी इवन दिस क्वेश्चन पेपर को फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। तो मतलब उससे क्या होता है, मेरा भी थोड़ा माइंड का मतलब सोचने का पावर डेवलप होता है और तुम्हारे लिए भी थोड़ा अच्छा होता है। तो हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक, ऐसा कुछ नहीं है, कई बार हो जाती है। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन आंसर है, ये ऑप्शन बी करेक्ट, ये ऑप्शन बी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ओके, ये वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी का सबसेट है। तो देखो इसको वैसे भी किया जा सकता है क्वेश्चन को, और ए और बी 2 नल सेट है, तो हमको करेक्ट ऑप्शन, तो देखो ये सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में होने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ नीचे सेम है, ओनली ये साइन का फ़र्क है। तो पहले सेकंड और थर्ड ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं, लेकिन इसको एग्जाम्पल लेके करें तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो जैसे कोई सैम्पल स्पेस मान लिया मैंने 1 2 3, और ए मान लिया कोई इवेंट, ए नहीं पहले बी मानना पड़ेगा, बी मान लिया कोई इवेंट जो मान लिया मैंने 1 2, और ए मान लिया, ए बी का सबसेट होना चाहिए, तो ए मान लिया तुमने 1 मान लिया, ये मान लिया। ओके, तो जैसे पी ए निकालना है, तो पी ए फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए कितना है 1 है, अपॉन नंबर ऑफ, ये तुम्हारे हिसाब से कुछ भी मान सकते हो, हर केस में आंसर सेम आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, ऊपर देखो कितने हैं, 1 2 3 है, तो 1/3 हो गया। और क्या चाहिए हमको, और चाहिए पी बी भी चाहिए, तो पी बी चाहिए, तो पी बी कितना होगा, कितने एलिमेंट है 1 2, तो 2 टोटल कितने एलिमेंट है स्टार्टिंग वाली में 2/3। ओके, और क्या चाहिए हमको, ये इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, किसका, पी ए बाई बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी आएगा। तो हमको चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका फॉर्मूला लगाओगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी अलग से देख लो, ए इंटरसेक्शन बी सेट कौन सा होगा, ए और बी में कॉमन, तो कितना 1 2 और यहाँ 1, तो कॉमन क्या आया 1, तो ये ए ही हुआ, क्या हुआ, ए ही हुआ। ओके, तो ये ए हो गया। ओके, तो ऊपर कितना एलिमेंट आया 1, और नीचे NS3 1/3 आ गया। अब हमको क्या क्या चाहिए, एक तो पी ए बाई बी चाहिए, तो उसके लिए ऊपर कितना, पी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर कितना आया था 1/3, अपॉन पी बी का आंसर कितना आया था, पी बी का आंसर 2/3, 3 से 3 गेट कैंसल, तो आंसर कितना हो गया 1/2। ये तो पी ए इंटरसेक्शन बी का आ गया। और क्या चाहिए पी ए, तो पी ए पहले से आ गया था 1/3, तो 1/2 और 1/3 में से बड़ा कौन सा होता है, 3 2 से बड़ा होता है, रेसिप्रोकल लो, तो 1/2 बड़ा हो जाएगा 1/3 से। 1/3 क्या है, 1/3 है पी ए इंटरसेक्शन बी, और 1/2 क्या है, 1/2 है तुम्हारा, 1 सेकेंड, 1/2 है, सॉरी ये 1/3 था तुम्हारा पी ए, होता है, हो जाता है गलती, 1/3 था पी ए, और 1/2 था पी ए इंटरसेक्ट ए बाई बी, ये था पी ए बाई बी। तो देखो पी ए बाई बी का वैल्यू आ रहा है पी ए से बड़ा, तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब ये इक्वल टू कैसे आया, जब दोनों ए और बी इक्वल ले लोगे तो तुम देखना इक्वल टू आ जाएगा। ओके, तो ये हुआ हमारा 70 नंबर क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
इसमें क्या गिवन है, अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ओके, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ एन। तो पहले तो अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसके रूट फाइंड करो पहले तो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, कौन से फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो क्या होता है माइनस बी, तो 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 2 अपॉन 2a, ये 1 हो गया। तो कितना आएगा ये 1 प्लस माइनस यहाँ 4 में से हट गया -4 को लिख सकते हो 2 आयोटा, तो 2 आयोटा प्लस माइनस आयोटा, ये आ गया। तो एक रूट तो आया 1 प्लस आयोटा और दूसरा रूट क्या आया 1 माइनस आयोटा। तो जैसे 1 प्लस आयोटा को तुमने अल्फा मान लिया तो 1 माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब क्या बात हो रही है हमारी, अल्फा प्लस बीटा की पावर n इक्वल टू 1, तो वैल्यू पुट करो। अल्फा की जगह 1 प्लस आयोटा अपॉन बीटा की जगह 1 माइनस आयोटा की पावर n इक्वल टू 1। तो इसको अंदर क्या करो, रेशनलाइज कर लो एक बार। तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा से, नीचे 1 प्लस आयोटा से। तो नीचे तो क्या बन गया 1 का स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये नीचे तो हो जाएगा 2 और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर तो क्या बना 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन नीचे हुआ 1 माइनस माइनस 1, तो ये 1 से 1 गेट कैंसल, 2 आयोटा नीचे 2, तो आयोटा हो गया। तो ये क्या बन गया आयोटा की पावर n इक्वल टू 1। तो ऐसा पहले जेई में, वैसे तो ये यहाँ से तो पूरा पहले जेई में, जे एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखो जेई मेन में क्या होता है, जे एडवांस के पुराने क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। ये याद है कुछ 90s वगैरह में जे एडवांस में पूछा गया था कि ये गिवन था डायरेक्ट, कौन सा, ये वाली स्टेज गिवन थी और हमको पूछा था कि एन का लिस्ट वैल्यू बताओ जिसके लिए ये सेटिस्फाई करे। तो बताओ एन का वैल्यू क्या होता है, तो आई की पावर 1 तो 1 होता है, आई की पावर 2 होता है -1 और आई की पावर 3 होता है माइनस आयोटा और आई पावर 4 क्या हो जाएगा, आई पावर 4 देखोगे ना तुम तो उसको तुम लिख सकते हो आई स्क्वायर का स्क्वायर। तो आई स्क्वायर क्या होता है -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा। आई क्या होता है, आई क्या होता है रूट ऑफ -1 होता है। तो फिर देखना दोनों तरफ इसका स्क्वायर करना आई स्क्वायर, तो ये वहाँ पढ़ाया जाता है। तो एन का लिस्ट वैल्यू कितना हो गया 4, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज ओवर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन से आगे और 90 नंबर वाला। ओके, तो अगर तुमको इनसे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पोस्ट कर सकते हो। और दूसरा, अगर ये वाले क्वेश्चन तुमसे अपने से हो, तुम अपने से इन क्वेश्चनों में सोच पाओ, उसके लिए तुमको लाइव क्लास चाहिए या चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन चाहिए, तो उसके लिए तुम कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और उससे फिर तुम लाइव क्लास लगा सकते हो मिनिमम रेट में। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट।